डोमेस्टिक गोट्स। डोमेस्टिक गोट्स ऑफ पाकिस्तान ये वो एनिमल्स हैं जो हमें ख़ास तौर पे अपने ईदों या इस तरह के त्योहारों पर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। लाइक जब बकरीद आती है उस वक़्त दे आर इन हाई डिमांड। हमें अपनी कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ पूरी करनी होती हैं, एट दैट टाइम दे आर इन हाई डिमांड। सो दे आर द कॉमन गोट्स जो हमें रूटीन में इर्द गिर्द अपने नज़र आ रहे होते हैं। Scientifically, this common goat is called as Capra hircus. The females are beardless and carry backward curving horns. The horns may measure up to 15 centimeter and bear fine annulations towards their base. Annulations, annual rings. Like ring is called annual. So इस reference से they from the base of the head जहाँ पे ये लगा हुआ है horn, जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ से एनुलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। इतने बड़े बड़े नहीं हॉर्न्स होते जिस तरह बाकी स्पीशीज़ में, बट समटाइम्स दे हैव वेरी टाइनी हॉर्न्स और समटाइम्स दे हैव अ बिग हॉर्न, तो इतने अगेन बड़े साइज़ के नहीं होते। द यंगर मेल एंड फीमेल शो अ कैरेक्टरिस्टिक शेप पैटर्न विद द डार्क स्ट्राइप रनिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आइज टू द मूजल। जब हम रूटीन में इन एनिमल्स को देखते हैं तो इनकी आँखों से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न शुरू होता है। वो डार्क पैच है जो इनकी आँखों के कॉर्नर से शुरू होता है और इनके माउथ के स्टार्ट तक आता है। आई विल शो यू फिगर दैट हियर इन द फिगर यू कैन सी दैट दोनों आईज के साइडों में ये ब्लैक पैटर्न शुरू हो रहा है जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, और इनके टॉप जो इनका माउथ पार्ट है वहाँ तक आ रहा है। तो ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है इन डोमेस्टिक गोट्स की। दे आर मैच्योर मेल्स with beautiful and may have horns over 1 meter in length. In adults, the hair coat is of reddish buff in color. अब ये जो एक coloration यहाँ पे बताई गई है, this is again for the particular region. But जब हम इनको अपने routine में देखते हैं, they are present in the black colors, they are maybe in the white colors. इन दोनों colorations का mixture भी हो सकते हैं. Sometimes they have a white base with black patches. Sometimes they have black base with white patches. Sometimes they are brownish in color. So variations in color, it exists in these animals. The belly and the outside of the lower limbs, beard, and 4 parts of the face varies from black to chestnut brown in color. Again, they show a lot of variations, or again, it depends upon the environment, it depends upon the area, it depends upon the habitat in which they are living. The shoulder height in males is 85 to 95 centimeter, while in females the shoulder height is lesser and it's up to 60 centimeter. Again, जिस तरह shoulder height में difference है मेल और फीमेल का, इसी तरह weight में भी difference है कि जो males हैं they are having a weight maximum of 120 kgs, while with reference to the female they have a maximum weight of up to 55 kgs. They are capable of surviving in a very arid desert environment. अगर से the water is in scarcity, they are survive there. सेमी डेजर्ट से एरिया में बहुत आसानी से सर्वाइव करते हैं। रूटीनली हमें ये एनिमल्स प्लेन एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। दे इनहिबिट माउंटेन क्रेस्ट्स अप टू 33 मीटर्स। ज़्यादा जो हाइट है माउंटेन्स के रेफरेंस से, या अगर हम सी लेवल को कंपेयर करें और हाइट की बात करें तो ये जो कॉमन गोट्स हैं ये इतनी ज़्यादा हाइट को प्रेफर नहीं कर रहे। इनकी जो ज़्यादा एग्जिस्टेंस है वो प्लेन्स में होती है। विद रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन दे आर फाउंड इन ड्राई माउंटेनियस एरियाज ऑफ बलोचिस्तान, सिंध, कोहिस्तान, कीथर रेंज इन द ईस्ट। अगेन अगर हम इसकी रेंज को देखें तो बलोचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, एक वाइड रेंज है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कन्फाइंड नहीं है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? उसकी मेजर रीज़न यही है दैट द फूड इज़ अवेलेबल, वेयर the common resources, where the basic necessities are there, obviously वहाँ एनिमल को सर्वाइवल में कोई इशू नहीं आएगा। सो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर जो प्लेन है, जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इस एनिमल को अपनी फूड मिल रही है, इसीलिए एनिमल कंफर्टेबली वहाँ सर्वाइव कर रहा होता है।